बड़ी साहब आज मैं थोड़ी सी ना आपसे शरारत भी करना चाहता हूँ, हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है। मुझे कल एक चीज़ शमशाद अहमद साहब की मैंने देखी, जो हमारे एक्स हमारे सेक्रेटरी खारजा थे। उन्होंने बताया हमें कि जनाब जिस कोरिया में जिस बंदे के पास मोटरवे का ठेका था उसको वहाँ सज़ा होगी, क्योंकि उसने उस पर इल्ज़ाम ये था कि उसने पाकिस्तान में भी किकबैक दी है और लीबिया में भी किकबैक दी है। ये मैं एक गुफ्तगू फिर मैंने और ये मकबूल जान साहब उनका इंटरव्यू कर रहे थे। मैंने कहा ये आपका ही है ना कोई शमशाद, यानी उन्होंने उस बंदे को अंदर कर दिया, उसका नाम भी कोई अच्छा सा था, चेयरमैन पता नहीं समथिंग, कि जिसने अब अगर पीएम साहब चाहें तो ये पता नहीं करा सकते कि यार वो कोरिया में क्या मामला हुआ, जरा सफ़ीर से पूछे और किसको किकबैक दी थी उसने। काजी साहब आप बड़े शरारती हैं। आपने कहा हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है, अल्लाह करे ये ज़िंदगी का आखिरी ना हो, लेकिन अगर वो बाकी है तो अल्लाह नहीं, हम सब का ना मतलब कुल्लो नफ्स ज़ाइक़ातुल मौत। हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम कुछ लोगों की ख्वाहिश है ज़िंदगी का आखिरी अल्लाह ना करे। एनीवे काजी साहब उधर कमीशन लें तो आपको जेल हो जाती है, इधर कमीशन लें तो आपको अहम तरीन ओहदा मिला जाता है। मैं फिर फ्लैट भी मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम चल रहे हैं कि लाहौर मोटरवे की मेहरबानियों से हुआ है, इधर पाकिस्तान में आज तक खुद मोहतरम मुस्लिम लीग नून के कायदीन, मोहतरम पीपल्स पार्टी के कायदीन और पीटी के कायदीन एक दूसरे पर अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ाम लगाते रहे। खुद लगा ये आसफ अली जरदारी पर 10% का इल्ज़ाम हमने नहीं लगाया, नवाज शरीफ साहब ने एंड कंपनी ने, और उन्हें मोदी का यार। मुझे ये बताया किसी एक को सजा हुई आज तक? ये जो बड़े शराफी है, जो एलीट कैप्चर है, जिनके लिए डॉलर 5000 का भी हो जाए तो मैटर नहीं करता, ये कानून आप मेरे लिए है इस मुल्क। मैं जरा एक टिट बिट के तौर पे मतलब थोड़ा सा ये हो सकता है निगरान हुकूमत इस चीज पर गौर करे, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को साबित करना है। मैं गैर जानिबदार हूं, मेरा किसी सियासी पार्टी से तल्लक नहीं, कि वो ये भी चीज खोल ले कि यार नैब अमेंडमेंट में एक तरफ आपने हजारों लोगों को बेगुनाह कर दिया जिन पे अरबों रुपए केस थे, और एक शख्स को नैब में पकड़ लिया। और ये जो माजी में वो चौधरी शुजात हुसैन जो कहते थे कि नैब एक लॉन्ड्री है या एक मतलब सफाई करने का, वो गलत कहते थे या सही कहते थे? नहीं किया उन्होंने, नैब ने किया है। अच्छा चलें अब आगे चलते हैं, फुटेज साहब एक दफ़ा मोहतरम शाहिद हकान अब्बासी साहब ने फरमाया था पाकिस्तान और नैब तरक्की नहीं कर सकता। अब शाहिद हकान अब्बासी साहब नहायत काबिल एहतराम, वो बातें तो सच्ची कर जाते हैं वैसे, लेकिन बात तो सच है। मगर लेकिन आटे में उन्होंने कहा, दिहाड़ी लगाई, उन्होंने ये बताया कि ये सबसे ये बुरा तरीन दौर था, ये बातें तो उन्होंने की। मगर ये मुझे बताएं, ये तस्वीर देखें, ये डोनाल्ड ब्लूम है, अगर मैं गलत नाम उनका नहीं ले रहा तो, ये जो सफ़ीर हैं इनसे वो मिलते हैं। भट्टी साहब कभी इंडिया का भी सफ़ीर मिलता अपना इलेक्शन कमीशन मिलता? मुझे ये मगर सदर साहब से नहीं मिले, यानी पूरा सवाल कर रहा हूँ। एक मैं गुजारिश करूँ, एक जो मोहतरम चीफ सिलेक्शन कमीशन, वो माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन, सिकंदर राजा साहब गालबन इनका नाम है। राजा तो राजे होते हैं ना, दिलों में भी राज करते हैं और कई नहीं राज करते। मुझे पाकिस्तान में वो बताएं सदर के ओहदे की जो अब तकीरी की जा रही है, वो चीफ सुप्रीम कमांडर हैं, आईनी ओहदा है। वजीर आज़म घर जा सकता है, वो नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट उनको बुला सकती है, वो सदर को, प्राइम मिनिस्टर को बुला सकती है, प्रेसिडेंट को नहीं बुला सकती। ये सिलेक्शन माफी चाहता हूँ, अमेरिका से इन्होंने वीजा लेना था, इनका उनसे क्या काम है मुलाकात करना? और सदर जिन्होंने तारीख देनी थी, जिसे अमेंडमेंट किया गया आखिरी दिनों में, अमेरिकन सफीर से इन्होंने लतीफे सुनाए होंगे। इलेक्शन शिफाफ सुना, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन शिफाफ करवाएं इनसे। वो करवाएंगे तो शिफाफ होंगे ना भाई, वो तो इलेक्शन ही नहीं करवा रहे। मेरा ख्याल है आप आजकल टीवी नहीं देख रहे, जहां तक मुझे याद है उन्होंने फरमाया 15 जून तक तो नहीं हल्का बंदी, 14 दिसंबर तक, वो तो पंजाब में होगा 3 माह में इलेक्शन। तो इस इलेक्शन कमीशन को मजेदारी की बात है, ये तो अमेरिकन सफीर से कैमरे में तस्वीर आ गई, सदर के खत का उन्होंने जवाब दे दिया। मेरा ख्याल है सदर के ओहदा इस तरह बेतुकीर हुआ, मेरी अपनी राय है, लेकिन वो बेहतर समझते हैं। लेकिन आपको पता है पिछले 5 दिनों में इस्लामाबाद के हमारे कई साफ़ी भाई, जिनसे 2 से मेरी बात हुई, एक सीनियर एंकर से, इनकी कुछ सियासी और कुछ गैर सियासी लोगों से भी मुलाकात हुई, लेकिन बड़ी साहब उसकी फुटेज नहीं आई। मैं एक और आपसे बात करना चाहता हूँ, और बड़ा फ़ख्र होता है इस बात पे हमें पाकिस्तान में, कि हमारी सहाफ़त में कुछ ऐसे सतून भी हैं जिन्हें पहले पता चल जाता है कि जनाब ये जवाब देंगे और सदर साहब से वो मुलाकात नहीं करेंगे। इतने बड़े साफ़ी कैसे? बड़ी साहब किसी इंडिया अमेरिका में तो नहीं है? नहीं, देखे उसकी वजह ये है,
आज मैंने एक बयान देना है बरोज जुमेरात, बुध को मुझे कोई हदायत आती है सुबह काका तू है बोलना है, काजी साहब के प्रोग्राम में कहना काजी साहब ऐनक तो बड़ी अच्छी लगाई है, तू जो सदर का लेटर है ना, मिसाल दे रहा हूँ मैं, खुदा ना खासा मौजूदा ला से कोई वास्ता नहीं, आपने इसे रिफ्यूज़ कर देना। उधर वो कहता नहीं सर सदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो प्रेसिडेंट ऑफ माल्टा नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इथोपिया नहीं है। वो कहते हैं सोरे हम इसको टेकल कर लेंगे, डोंट वरी, आपने रिफ्यूज़ कर देना। तो फिर कुछ लोगों को ये बातें, हर एक के अपने सोर्सेज होते हैं, पता चल जाता है। नहीं बट साहब मैं जो है ना, हमारे यहाँ सहाफ़त जितनी अपराइट रही है, और ना इन्होंने कभी तोशा खाने से कोई चीज़ ली है, ना कभी फेवर ली है। अगर मैं आपको साबित कर दूं तोशा खाना में कुछ साफियों ने चीजें ली हैं तो फिर मुझे गुरु मान जाएंगे? नहीं मैं तो मैं साबित करूंगा, मेरा दिल नहीं मानता इतने अजीम लोग ऐसी हरकत कर सकते। अच्छा मैं साबित देता हूं कि जब कुछ लोगों ने कहा कि जब सदर आरफ अलवी साहब ने ट्वीट किया, जब उन्हें चीट किया गया, एतजाज हसन के मुताबिक धोखा दिया गया, उनको बताया तो नहीं बनाना कि सदर रिजाइन दे दे, ऐसी साबित भी तो हो रही है ना आज। नहीं सदर आईनी ओहदा रिजाइन दे दे, इख्तियारी मुजरम अगर कोई मुल्क से लंदन से बाहर उसकी मर्जी आए ना आए। नहीं वो तो सारे कॉलिंग दी शॉट्स फ्रॉम देयर। लेकिन बड़ी साहब एक जो आपने जो खबर दी थी, मैं समझता हूँ उसको थोड़ा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। मैंने आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा कि जिसके नीचे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साइन हो। एक सेक्शन अफसर जो है लिखता है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज प्लीज टू डू सो एंड या अपॉइंट दिस या, तो वो और ये सवेरे बच्चे जमूरे जिसे कहते हैं, जमूर से ना, ये सवेरे मतलब है कि हम सहाफ़त के जो मीनार हैं, मीनार क्या कहते हैं, वो आके कहते हैं जी इस्तीफा दे दो। ऐसा कैसा गुजारिश आज मैं मोहतरम सरफराज शाह साहब से मिलने गया था, क्या आला हस्ती है माशाल्लाह, आपसे भी वो आप भी जानते हैं बड़े। उन्होंने कहा इंशाल्लाह हालात, मैंने कहा जनाब जो बात करता हूँ वो बंदी आ जाती है, वो मुझे बता दें। उन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा दूसरी बात, मज़ेदारी की बात बताऊं काजी साहब, तोशा खाना में से जाली चीज़ें लेके, ओरिजिनल चीज़ें लेके जाली रखी गई और पूरी हुकूमत को पता है, उनमें से कोई नाम नहीं आया। मुझे खबर देने पर मेरे पाबंदी है, टू बी फ्रैंक, साफ जो सी बात है। सदर वाले मामले में सबरी कहाँ है, ये पता किया जाए किसने फाड़ी, किसने कहा दराज में रख दो बाद में बात करेंगे। सदर 2 दिन सीनियर सहाफ़ियों, महर बुहारी नहायत काबिल एहतराम मोतबर नाम, और हामद भी, उन्होंने कहा सदर 2 दिन अपने स्टाफ से पूछगिछ करते रहे, पूछगिछ में जो जो इंकशाफ हुए वो तो सदर साहब खुद नहीं कह सकते, तो मैं क्यों कहूं, पागल हूं? चलें आप भी ना तो कैसा तुम मैंने गड्डी दसो ना ट्रेन दे के क्यों धक्का दे रहे हो? नहीं मैं नहीं, अल्लाह ताला आपको दे रहे, मगर चले थोड़ी बात तो हम कर सकते हैं बट साहब इतनी थोड़ी कराए, क्योंकि सच वो जो पिया मन भाए, सच वो नहीं जो हकायक पर हो।